कभी कभी प्यार एक जुनून बन जाता है और जुनून एक खतरा। ये कहानी है माफिया किंग जॉन जंगकुक की, उसके दिल की और उससे मोहब्बत करने वाली दो लड़कियों की। जीवन बॉस, आप क्या कर रहे हो? कहाँ पर हो? हमें अभी एक मिशन के लिए जाना होगा, बहुत ही अर्जेंट है, तो जल्दी से आप रेडी हो जाओ, हम लोग निकलते हैं। ओह अच्छा यंजुन, ठीक है, तुम कार रेडी करो, मैं भी आता हूँ। अच्छा ये तो बताओ कि हमें जाना कहाँ है, कौन सा अर्जेंट काम है? वो जीवन बॉस, बस आप चलो फिर मैं आपको बताता हूँ। ओह गॉड, मैं कहाँ फंस गई? somebody प्लीज हेल्प मी। सब अच्छे से देखो, यही कहीं होगी वो, इधर ही भागते हुए आई थी। अच्छे से देखो सब, वो हमारे हाथ से निकलनी नहीं चाहिए। वो देखो वहाँ पे रही, और फिर जिमिन दौड़ते हुए भागती है एंड वो जंगकुक से जाके टकरा जाती है। कौन हो तुम? प्लीज मुझे बचा लो, ये लोग मुझे किडनैप करना चाहते हैं, मुझे ये लोग के साथ नहीं जाना, प्लीज मुझे बचा लो, मुझे अभी जीना है, मुझे नहीं मरना। प्लीज प्लीज तुम मेरी हेल्प करो, तुम मुझे अच्छे इंसान लगते हो, प्लीज मेरी हेल्प करो, मुझे बचा लो ये लोगों से। डोंट वरी लड़की, तुम टेंशन नहीं लो और डरो भी मत, क्योंकि ये मेरे जीवन बॉस है और ये सबकी हेल्प करते, तुम्हारी भी करेंगे। ओके तो तुम डरो मत। ओए कौन हो तुम लोग? इस लड़की को छोड़ दो, इसको पहले हमने पकड़ा था, अगर तुम लोगों ने नहीं छोड़ा तो तुम जान से जाओगे। अबे साले कुत्ते के पीले नाली के कीड़े, तू हमें धमकी देता है? हमें, हमारे जॉन बॉस को? तुझे पता भी है कि ये है कौन? इनके एक पंच में तू इस दीवार से उस दीवार में जाके चिपकेगा, साला कहीं का। अबे ओ चल गोजे, मैं कब से देख रहा हूँ तू ही बोले जा रहा है, क्या तेरे बॉस की जुबान नहीं है? वो तब से खड़ा है बैकग्राउंड में, तू ही बोले जा रहा है, बकबक किए जा रहा है। इस लड़की को हमारे हवाले कर दो, इसको पहले हमने पकड़ा था, समझ में आया तुम लोगों को? बदतमीज बेशरम, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे चिलगोजा बोला? जीवन बस, ये लोग को छोड़ना मत, इसने मुझे चिलगोजा बोला है। लेट्स गो। अरे अरे बॉस, आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो? मुझे ऐसे किलर लुक मत दो, ये लोगों को ऐसे किलर लुक दो, मैं तो आपके साथ से हूँ ना। वाह जॉन बॉस, मजा आ गया आज तो ये सब देख के। साला मुझे चिलगोजा बोल रहा था, अब बोल, अब क्यों नहीं बोल रहा? अब तो बोलती बंद हो गई है ना तेरी। बहुत मजा आ गया बॉस, बहुत मजा आया। युनजुन अब बस भी करो, तुम कितना बकबक करते हो। थैंक यू सो मच आप दोनों का कि आप दोनों ने मेरी हेल्प की, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। आप लोग सच में कोई फरिश्ता बन के आए हो इस टाइम पर, वरना मैं तो समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। ओह डोंट वरी मिस, अब तुम सेफ हो, अब तुम जा सकती हो अपने घर पे। ओके, अब कोई कुछ नहीं करने वाला। मेरे पास कोई नहीं है, मैं इस दुनिया में अकेली हूँ, प्लीज आप मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ। इफ यू डोंट माइंड, क्या मैं आप लोग के साथ चल सकती हूँ? मैं कोई भी काम कर लूँगी। हमारी ज़िंदगी इतनी आसान नहीं है मिस, जितनी तुम समझ रही हो। तुम हमारे साथ एडजस्ट नहीं कर पाओगी, इसलिए तुम कहीं और देख लो अपना। मुझे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं बस तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मेरा मतलब है कि मैं तुम्हारे साथ सेफ रहूँगी। जॉन बॉस, इस लड़की को कहाँ अकेले छोड़ोगे? देखो कितनी खूबसूरत तो है, कितनी प्यारी है, इसको हम अपने साथ लेके चलते हैं ना। वैसे भी हमारे यहाँ बस मुस्टंडे पड़े भरे पड़े हैं, सुबह उठते जागते सोते हर वक्त हमें वही लोग का थोबड़ा देखना पड़ता है। कम से कम ये रहेगी तो हमें परी के तो दर्शन होते रहेंगे ना। प्लीज बॉस, प्लीज जॉन बॉस, लेके चलो ना इसको। और ये बेचारी कहाँ जाएगी, इसका दुनिया में कोई नहीं है। थैंक यू सो मच भैया कि आप मेरी साइड से बोल रहे हो। व्हाट भैया? प्लीज डोंट कॉल मी भैया, आई एम नॉट योर भैया, ओके? ओफो युनजुन, बंद करो अपनी ये ओवर एक्टिंग, ठीक है? इसे हम अपने साथ लेके चलेंगे। अब चलो तुम लोग। वैसे मिस तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम जिमिन है, एंड ये भैया का नाम तो मुझे पता चल गया, बट तुम्हारा नाम क्या है? हे जिमिन, प्लीज डोंट कॉल मी भैया, तुम मेरा नाम ले सकती हो। एंड हाँ, ये मेरे बॉस है जॉन जंगकुक।
और फिर वो सब लोग जंगकुक के मेंशन में चले जाते हैं। ओह माय गॉड, इतना बड़ा हाउस मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा। ओहो जिमिन, तुम सरप्राइज मत हो, आज से तुम इसे अपना ही घर समझो। क्यों जीवन बॉस, मैंने सही बोला ना? अब मैं समझ गया, अब मैं ऐसा कुछ नहीं बोलूँगा बॉस। अच्छी बात है यंजन। और हाँ, तुम जिमिन को उसका रूम दिखा देना। थैंक यू सो मच जंगकुक, मेरी इतनी ज़्यादा हेल्प करने के लिए। जंगकुक अपने रूम में चला जाता है एंड यंजन और जिमिन भी दोनों हॉल में आ जाते हैं। यार यंजन, ये तुम्हारा बॉस इतना खड़ूस क्यों है, ऐसे क्यों रहता है? यार जिमिन, मुझे नहीं पता, मैं जब से इनके साथ काम कर रहा हूँ ये तब से ऐसे ही है। मुझे तो समझ में नहीं आता, कभी किसी से कोई बातचीत नहीं करते हैं। और हाँ, तुम पहली लड़की हो, बोले तो तुम पहली इंसान हो जिसने जियोन बॉस का नाम लिया है। पहली लड़की क्या मतलब? तुम्हारे बॉस की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है क्या? हाँ, गर्लफ्रेंड? मेरे बॉस तो किसी लड़की से बात भी नहीं करते हैं, किसी को मुड़ के देखते तक नहीं है। पता नहीं कैसे तुमको अपने घर ले आए। तो क्या इसका मतलब जंगकुक सिंगल है, उसकी लाइफ में कोई लड़की नहीं है मेरे अलावा? जिमिना यार, मेरे बॉस एकदम शुद्ध सिंगल है, 24 कैरेट सिंगल है, मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और ना तो कल उनकी लाइफ में कोई लड़की थी, ना ही आज है, और आने वाले कल का तो मुझे पता नहीं, क्योंकि क्या पता है तो वो भी इंसान ही, कोई लड़की उनका भी दिल चुरा ले। अगर ऐसा हो तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी, क्योंकि मैं इस खरोश को और नहीं झेल सकता। मैं चाहता हूँ थोड़ा स्माइल करे, थोड़ा अच्छे से बात करे, प्यार से। ओह ऐसी बात है। अच्छा यंजना, मुझे तुम ये बताओ। अब कुछ नहीं यार जिमिना, अब चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा दूँ। अब मुझे बहुत नींद आ रही है, बाकी बातें हम लोग कल करेंगे, अब तो तुम्हें यही रहना है। तुम्हें जो जानना होगा मैं सब कुछ तुम्हें डिटेल में बताऊंगा। ओके ठीक है यंजन, चलो तब। तो गाइस, आप लोग को अभी तक तो इस स्टोरी के बारे में कुछ कुछ तो पता चल ही गया होगा कि जंगकुक माफिया किंग है और युनजुन जो है उसका लेफ्ट हैंड है, मानो तो वो उसे अपना भाई की तरह मानता है। एंड जो जिमिन है उसका कोई नहीं है, एंड जिमिन जंगकुक से प्यार करने लगी है। अब हम लोग आगे देखते हैं। हे जिमिन, तुम किचन में क्या कर रही हो? वो जंगकुक, मैं फ्री थी तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं हम सबके लिए ब्रेकफास्ट बना लूं। बट जिमिन, इसकी कोई नीड नहीं थी, मेड्स है ना ये सब के लिए, वो लोग ये सब काम कर लेंगे, तुम छोड़ो, रहने दो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसे कैसे ज़रूरत नहीं है जंगकुक, बिल्कुल ज़रूरत है। और मेरे रहते हुए तुम मेड के हाथ का खाना क्यों खाओगे? मैं बहुत टेस्टी खाना बनाती हूँ सच में। बट फिर भी जिमिन, मुझे ये सही नहीं लग रहा कि तुम मेरे घर पे काम करो, ये सही नहीं है। ओफो जंगकुक, कर देना तुमने पराये वाली बात। जब मैं तुम्हारे घर में रह रही हूँ बिल्कुल योंजन के जैसे, तो मैं भी तो तुम्हारी फैमिली मेंबर हुई ना, जैसे कि योंजन है, उसमें तुम कितना ज़्यादा बिलीव करते हो। तो क्या मैं खाना बनाऊंगी तो तुम नहीं खा सकते? अब तो मैं भी तुम्हारी फैमिली हुई ना। अच्छा ठीक है जिमिन, जैसा तुम चाहो। मुझे नहीं लगता कि बातों में तुमसे कोई जीत पाएगा। ओह माय गॉड, मैं ये क्या देख रहा हूँ? कितने वर्षों के बाद मुझे मेड के अलावा किसी और के हाथों का खाना खाने को मिलेगा। ओह माय गॉड, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मैं तो हमारे कुक के हाथों का खाना खा खा के बोर हो गया था। फाइनली आज तो कुछ टेस्ट बदलेगा। क्यों जॉन बॉस, मैंने बिल्कुल सही बोला ना? हाँ यंजन बिल्कुल, तुम कब गलत ही बोलते हो, तुम तो ऑलवेज सही होते हो। वो तो आपने बिल्कुल सही बोला जॉन बॉस, मैं ऑलवेज राइट होता हूँ, क्योंकि आई एम मिस्टर राइट। एंड ये सब छोड़ो जिमिना, और कितना टाइम लगेगा ब्रेकफास्ट में, क्योंकि मुझे तुम्हारा खाना देख के और भूख लग गई। हाँ हाँ बस हो ही गया है, चलो तुम लोग बैठो, मैं अभी ब्रेकफास्ट लगाती हूँ। ओके तो गाइस, जिमिन ऐसे ही जंगकुक के घर पे रहने लगती है और वो लोग के लिए खाना बनाती है और वो लोग का पूरा अच्छे से टेक केयर करती है। मेरा मतलब है जंगकुक और युनजुन का। और ऐसे ही धीरे धीरे करके 2 साल बीत जाते हैं एंड इन 2 सालों में जो जिमिन का जंगकुक के लिए प्यार है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। प्यार बोले तो ऑब्सेशन, जिमिन जंगकुक के लिए बहुत ही ज़्यादा ऑब्सेस थी और वो ये सोचती थी कि जंगकुक ने उसकी जान बचाई है तो वो भी उसे लाइक करता है, बट ऐसा कुछ नहीं था। युनजुन, मिस्टर किम के साथ हमारी बिजनेस डील कैसे चल रही है? मिस्टर किम के साथ बहुत अच्छी चल रही है बॉस। एंड हाँ, मैं आपको बताना भूल गया, 2 दिन के बाद उन्होंने हमें एक बिजनेस पार्टी में इनवाइट किया है। क्या बिजनेस पार्टी? बट अभी क्यों? कुछ
उन्होंने इम्पोर्टेंट हासिल किया है क्या? बॉस, ये तो नहीं पता कि उन्होंने कुछ हासिल किया है या कोई बहुत बड़ी डील क्रैक की है, ये तो नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि उनकी एक बेटी है जो कि अब्रॉड में पढ़ रही थी एंड वो शायद अब यहाँ पे आ चुकी है या फिर एक दो दिन में आने वाली है। वो उसे अपनी कंपनी का सीईओ बनाना चाहते हैं एंड मैंने सुना है कि वो बहुत ही ज़्यादा शार्प माइंडेड है एंड बिजनेस में तो बोले तो एकदम टॉप पे नंबर 1 है। और हाँ, मैंने तो ये भी सुना है कि जब मिस्टर किम की कंपनी बहुत ज़्यादा क्राइसिस में थी तो वो अब्रॉड से ही अपने डैड को बहुत ज़्यादा हेल्प की थी। मतलब जैसे कि उन्हें बहुत ज़्यादा सजेशंस दी थी कि हमें ऐसे करना चाहिए, इस चीज़ को ऐसे करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही ज़्यादा बिजनेस माइंडेड है। ओह आई सी, तब तो मुझे मिलना पड़ेगा उससे, देखना है कि कितनी ज़्यादा बिजनेस माइंडेड है। हे गाइस, तुम लोग क्या किसी और लड़की के बारे में बात कर रहे हो, वो भी मेरे सामने? तुम लोग को पता है ना कि मैं कितनी ज़्यादा अच्छी हूँ, तो तुम लोग मेरे सामने किसी और लड़की के बारे में कैसे बात कर सकते हो? भले ही वो होगी बिजनेस माइंडेड, बट मैं किसी से कम नहीं हूँ। हाँ जिमिन, हमें पता है कि हमारी जिमिन किसी से कम नहीं है। हाँ, और नहीं तो क्या, हमारी जिमिन कितना लाजवाब खाना बनाती है एंड खुद भी कितनी ज़्यादा लाजवाब है। हमारी जिमिन किसी से कम है के? किसी से भी नहीं। हाँ बिल्कुल, तुमने सही कहा। अटेंशन लेडीज एंड जेंटलमैन, इनसे मिलिए, ये है मेरी बेटी, मेरे दिल का टुकड़ा किम तयांग। और मैं बहुत ही ज़्यादा खुशी महसूस कर रहा हूँ ये अनाउंस करने में कि आज से किम इंडस्ट्री की सीईओ होगी मेरी बेटी किम तयांग। पूरा किम एम्पायर इनके कंधों पे है। कॉन्ग्रेचुलेशन मिस सीईओ। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड थैंक यू सो मच डैड। मैं पूरी मेहनत करूंगी और इस कंपनी को नई ऊंचाइयों तक ले जाने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच। चीयर्स। क्यूट। बॉस, आपने स्माइल किया और क्या आपने मिस किम को क्यूट कहा? नहीं तो मैंने कहाँ स्माइल किया, ना ही मैंने कुछ कहा। लेकिन हाँ, मिस किम काफ़ी पहुंची हुई चीज़ लग रही हैं, इनसे तो मुलाकात करना ही होगा। हाँ जीवन बॉस, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। और देखो ना, वो कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, मैंने तो सोचा ही नहीं था कि वो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हो सकती है। युनजुन, अपनी जुबान को थोड़ा लगाम दो तुम। अच्छा ठीक है बॉस, आई एम सॉरी ना। तो गाइज, इस पार्ट के लिए इतना ही। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट में कि क्या ये स्टोरी कैसे पूरी होती है। बाय बाय।